नमस्कार। कोरोना कब जाएगा? यदि आज तक का पूछा गया सबसे अधिक मात्रा में कोई प्रश्न है तो वो यही है। निसंदेह कोरोना वायरस की वजह से कई सारे लोग शारीरिक तौर पर बहुत परेशान हैं, मानसिक तौर पर बहुत परेशान हैं, आर्थिक तौर पर बहुत परेशान हैं और इन सभी की वजह से पारिवारिक तौर पर भी बहुत परेशान हैं। लाजमी है, वाजिब है इस प्रश्न को पूछा जाना और एस्ट्रोलॉजर से पूछा जाना। मैंने पिछले 3 या 4 दिन हुए होंगे, मैंने एक लाइव वीडियो के माध्यम से घोषणा की थी कि आने वाले 3 या 4 दिनों में मैं इस प्रकार का एक वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना कब जाएगा, लेकिन उसके भी पहले आपको कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। सही नजरिया बैठाना बहुत जरूरी है। पहले आप सही नजरिया बैठा लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा जो आपने टाइटल देखा है, जिसके लिए आप आज का ये वीडियो देख रहे हैं। मैंने 2020 मार्च में, पिछले साल एक वीडियो बनाया था कोरोना वायरस पर ही। वो वीडियो था, उसमें मैंने यह बताया था कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस ये 1920 से चला आ रहा है। सबसे पहले यदि इस वायरस की पहचान हुई थी तो वो 1920 में हुई थी। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। गूगल पर लिखिए कोरोना वायरस विकिपीडिया, इसे सर्च कीजिए, विकिपीडिया के अंदर जाइए, स्क्रॉल कीजिए, उसकी हिस्ट्री में जाइए। हिस्ट्री में आपको ये मिल जाएगा कि 1920 में नॉर्थ अमेरिका में इस वायरस को पाया गया था। तो कोरोना वायरस कब से चला आ रहा है? अभी 2021 चल रहा है, यानी 100 साल से भी कुछ ऊपर हो चुका है, 100 साल कह दीजिए। यानी पिछले 100 सालों से कोरोना वायरस एग्जिस्ट कर रहा है। और ये कोरोना वायरस वही कोरोना वायरस है जो कि लंग्स में या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक जिसे कहा जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, इसमें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई 2019 में और 2019 के लास्ट में चाइना में कि कोविड-19 यानी ये कोरोना वायरस जो है, इसने एक अपना नया रूप लिया, एक नया म्यूटेंट इसने क्रिएट किया और जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया। और इसने जो तहलका मचाया, इतनी सारी मौतें इसने जो है ला करके रख दी और इतना खराब मंजर इसने किया कि पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। आर्थिक दृष्टिकोण से, मानसिक, शारीरिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से कई परिवार भी तबाह हो गए, कई बिजनेसेस भी तबाह हो गए, कई लोग भी जो हैं इस दुनिया को छोड़ करके चले गए और कई सारे टेंशन में, तनाव में हैं। तो जब ये वायरस पहले से था तो ये जो कोविड-19 है, इसने ऐसा क्या किया? पहले से वायरस था, पहले तो नहीं हो रही थी मौतें। कोविड-19 जो 2019 के लास्ट में जो चाइना में चमगादड़ों से वायरस फैला और उसके बाद में फिर पूरी दुनिया में फैला और आज तक फैल रहा है, तो फिर ऐसा क्या हुआ? तो ऐसा ये हुआ कि इसने अपना एक नया रूप बनाया। जो कोरोना वायरस पहले था उसने अपना एक नया रूप बनाया, जिसे म्यूटेंट भी कह दिया जाता है। और जब उसने अपना एक रूप बनाया और वो जब इंसानी शरीर में घुसा तो इंसानी शरीर जो है, इंसानी ताकत जो है, वो उस वायरस से लड़ने में उतनी सक्षम नहीं हो पाई और उसने जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट की। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो कोरोना वायरस है वो कब जाएगा, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पहले से चले आ रहा है, पिछले 100 सालों से चले आ रहा है, आने वाले वक्त में भी रहेगा। मैं कह देता हूं आपसे, कोरोना वायरस कभी नहीं जाने वाला है, ये आने वाले वक्त में भी रहेगा। सही प्रश्न क्या होगा? सही प्रश्न ये होगा कि भाई इंसानी ताकत कब बढ़ेगी, इंसान कब कोरोना वायरस से लड़ने में सक्षम होगा, कब ये जो कोविड-19 है ये ऐसा वायरस बन जाएगा कि ये आया, सामान्य सर्दी जुकाम बुखार किया जैसे पहले भी वायरल हुआ करते थे और फिर चला गया। तो ये सही प्रश्न है। कोरोना कब जाएगा ये सही प्रश्न नहीं, क्योंकि वो कभी नहीं जाने वाला है। मैं इस नजरिए की बात कर रहा था कि पहले आप इस नजरिए को डेवलप कीजिए। सही प्रश्न ये है कि इंसान कब मजबूत होगा। तो अच्छा, यहां पर एक बात तो ये भी है कि इंसान कब मजबूत होगा। दूसरी एक बात ये भी है कि इनका एक स्प्रेडिंग टाइम होता है, इनके फैलने का भी एक समय होता है। कई बार हम सुनते नहीं है, सामान्यतः हम हमारे समाज में सुनते हैं या डॉक्टर्स के माध्यम से, मेडिकल्स के माध्यम से सुनते हैं कि ये जो वक्त जो चल रहा है, ये जो दौर चल रहा है, ये वायरल का दौर चल रहा है। अच्छा, कोरोना को थोड़ा दिमाग से निकाल दीजिए। कोरोना के पहले भी हम ये सुनते थे, आजकल वायरल बहुत चल रहा है।
ये सुनते थे ना। और फिर कुछ समय बाद हम सुनते थे वायरल खत्म हो गया, फिर सुनते थे आजकल वायरल बहुत चल रहा है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि कोई एक स्प्रेडिंग यानी फैलने का एक समय भी होता है। फैलने के उस समय में वो वायरल जो है वो जो वायरस है या वो जो बैक्टीरिया है वो फैलता है। तो यहां पर दो बातें हैं, एक तो इंसानी शरीर कब मजबूत होगा जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात है, और दूसरा इसका जो स्प्रेडिंग टाइम है, इसके जो फैलने का टाइम है वो कब कम होगा और कब ज्यादा होगा। ये दो यहां पर प्रश्न बनते हैं। तो कोरोना कब जाएगा वो प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि कोरोना कभी नहीं जाने वाला है। पिछले 100 सालों से जो है वो कहां चले जाएगा 1-2 सालों में। हाँ, चलिए अब सही नजरिए के साथ बात करते हैं कि भाई इसका जो फैलने का दौर है, फैलने का जो समय है, पहले तो इस बारे में बात करते हैं कि ये कब कम होगा। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से जो मैंने अध्ययन किया उसके माध्यम से क्या पाया, तो कोई टेक्निकली नहीं, बहुत सीधे सीधे तौर पर मैं आपको यहां पर स्पष्ट तौर पर यह बताऊंगा कि अभी जो समय चल रहा है, अभी ये वीडियो मैं बना रहा हूं अप्रैल में। अप्रैल में तो खैर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मई में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ग्राफ जो है आप ऊपर ही जाता हुआ देखेंगे इसके स्प्रेडिंग का, इसके फैलने का। और मई के बाद जो जून का वक्त है इसमें आप एक स्थिरता देखेंगे। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि अच्छा हो जाएगा, लेकिन एक स्थिरता देखेंगे। जो अभी ये दौर चल रहा है अप्रैल में, ये टॉप पे पहुंचाने वाला दौर है, परेशानियों को और ऊंचाइयों पर ले जाने वाला दौर है। उसके बाद में जून का जो वक्त है वो स्थिरता वाला वक्त है कि बस अब पहुंच गई, चल रहा है। जुलाई का दौर है वो भी कुछ हद तक हम स्थिरता कह सकते हैं, या थोड़ा सा डाउनफॉल इसका फैलने का, स्प्रेडिंग टाइम का रहेगा। और अगस्त का जो वक्त है वो भी डाउन रहेगा। और अगस्त के बाद यदि हम सितंबर से बात करें, मिड सितंबर से बात करें और उसके बाद की बात करें, तो ये और डाउन होते जाएगा। और उसके बाद में एक और प्रश्न यहां पर यह बन रहा है कि क्या इसकी थर्ड वेव भी आएगी। भाई फर्स्ट वेव 2020 में थी, सेकेंड वेव 2021 में है, थर्ड वेव भी क्या आएगी? तो हाँ, बिल्कुल आएगी। इसकी थर्ड वेव जो है 2022 में जरूर से आएगी। और ये कब आएगी? तो ये जो है ये रहेगी, यही जो दौर चल रहा है, यही जो वक्त चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून और इवन जुलाई तक। अब एक बात समझने की यहां पर यह है कि मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि इंसानी ताकत कब बढ़ेगी। अभी तो मैंने आपको स्प्रेडिंग टाइम बताया कि वायरल तो पहले भी चलते थे। उसी तरह से आप ये भी देख सकते हैं, थर्ड वेव आएगी नेक्स्ट ईयर, इस समय थर्ड वेव रहेगी। लेकिन इंसान यदि मजबूत हो जाएगा, इंसान यदि लड़ने की क्षमता को विकसित कर लेगा, तो ऑब्वियसली ये कोविड-19 कुछ नहीं कर सकता। तो इंसानी शरीर कब मजबूत होगा? तो देखिए इस साल मैं कहूं तो इस साल तो नहीं, इस साल का मतलब कि जो मैंने वक्त आपको बताया, अगस्त तक, जुलाई या अगस्त तक तो मुझे इंसान मजबूत होता हुआ नहीं दिखता है, इम्यून सिस्टम इंसान का मजबूत होता हुआ नहीं दिखता है। लेकिन जो थर्ड वेव होगी वो इस साल की वेव से, 2021 की वेव से कमजोर होगी। आप इस बात को जरूर समझ लीजिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि इंसान जो है वो मजबूत होगा, इंसान की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगी। देखिए कोरोना वायरस कर क्या रहा है? कोरोना वायरस जा रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि ये इंसान के इम्यून सिस्टम को, या जिसे हम WBC भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करती है, बनाए रखती है, मेंटेन करती है, उसे खराब कर रहा है। और उसकी वजह से इंसान जो है धीरे धीरे कमजोर होते 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 उसको खत्म कर दे रहा है ये कोविड-19। तो नेक्स्ट ईयर की जब हम बात करें, 2022 की बात करें, तो इंसान जो है वो मजबूत हो चुका होगा। ये दौर आएगा, स्प्रेडिंग का, फैलने का दौर आएगा, जो वायरल्स का दौर आएगा, लेकिन उतनी मौतें या उतनी परेशानियां, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से, चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण से, चाहे वो मानसिक दृष्टिकोण से, नहीं होगी 22 में। तो इसके 3 फेज तो होंगे, या एक फेज जो कि जा चुका है 2020 में, एक फेज अभी चल रहा है 2021 में जब हम अप्रैल में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, और एक फेज 2022 में आएगा, जो कि पहला फेज जो था उससे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ये वाला फेज चल रहा है 21 वाला,
लेकिन इससे बहुत कमजोर 22 का फेस होगा, और उसके बाद में जो है 22 के लास्ट से या सेकेंड हाफ, जैसे अगस्त सितंबर, और उसके बाद से फिर हम बात करें तो फिर इंसानी ताकत जो है वो मजबूत होगी, यानी इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होगा। स्प्रेडिंग जो टाइम है या फैलने की गति जो है वायरस की, वो तो रहने वाली है, लेकिन इंसान चूंकि मजबूत हो चुका होगा तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत इस वायरस को लेकर के, कोविड-19 को लेकर के नहीं रहेगी। और ये वायरस सेम वैसा ही हो जाएगा जैसे सर्दी जुकाम खांसी का एक वायरस होता है। अब ऑब्वियसली 23 में भी ये वायरस रहेगा, 24 में भी रहेगा, 25 में भी रहेगा, और आगे जब तक हम हैं तब तक ये वायरस रहेगा। लेकिन इंसान इस वायरस की वजह से परेशान नहीं होगा। मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा था। तो तीन वेव्स के साथ ये वायरस जो है परेशान करेगा। हालांकि कोविड-19 का भी जो है थर्ड म्यूटेंट, ऐसा कहा जा रहा है वैज्ञानिकों के द्वारा कि आ चुका है। मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूं, जो पिछले 100 साल से कोरोना वायरस है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो 19 में एक नया म्यूटेंट बढ़ा था, उसे फर्स्ट म्यूटेंट कहा गया था कोविड-19 का, कोरोना का। और फिर सेकेंड म्यूटेंट जो अभी आया 2021 में, और जिसने फिर तबाही मचाई। और ये कहा जा रहा है कि अभी ही कोविड-19 का थर्ड म्यूटेंट भी आ चुका है। म्यूटेंट का क्या मतलब? म्यूटेंट का मतलब अपने शरीर को मजबूत करना या परिवर्तित करना। जैसे जो कोविड-19 आया था, मान लीजिए वो 100% बलवान था, तो 2021 में वही कोविड-19 200% बलवान हो गया। और अब ये कहा जा रहा है कि 2021 ही चल रहा है, लेकिन अभी ही वो और 300% बलवान हो रहा है या हो जाएगा, तो ये भी कहा जा रहा है। तो इसके बढ़ने के चांसेस जो हैं, इसके लोगों को और परेशान करने के चांसेस और बढ़ रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ज्योतिषी दृष्टिकोण से निस्संदेह ये परेशानी जो है वो कम होती हुई नजर आ रही है। और जैसा मैंने वक्त आपको बताया, उस वक्त के आधार पर जो है वो परेशानियां कम होंगी। निस्संदेह जिनके साथ बुरा हो चुका है, ऑब्वियसली उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। कई सारी मौतें हुई हैं, मेरे खुद के जो जान पहचान के लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग दुनिया छोड़कर चले गए हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आने वाला जो पीरियड है, और ज्योतिष इसके बारे में क्या कहता है, मेरा अध्ययन इसके बारे में क्या कहता है, मैंने आपको यहाँ पर ये समझाया, आपको ये बताया। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, कई लोग इस बात को फैला रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कई लोग इस बात को फैला रहे हैं कि भैया कोरोना नहीं है, कोरोना था, कोरोना है, कोरोना रहेगा। मेरी बात समझिए आप, ये वक्त, ये दौर जो चल रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक दौर है। देखिए, मेरा डराना कभी से मकसद नहीं रहा। मेरे आप पुराने वीडियोस उठा करके देख लीजिए, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो मैंने कई सारे जो ज्योतिषी दृष्टिकोण से जो अंधविश्वास होते हैं, जो दकियनुसिता होती हैं, उनको तोड़ा है। बड़े बड़े योग जो कि खराब योगों के नाम पे बताए गए, मैंने उनको जो है गलत साबित किया है। आप मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, आपको यहाँ पर 1500 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, और फेसबुक पेज पर भी मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएंगे। तो डराने का काम मैंने कभी नहीं किया, इवन लूट पाट से मैं बचाने का ही काम करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बस मीठा ही मीठा मीठा ही मीठा बोलते रहो। ज्यादा मीठा भी डायबिटीज क्रिएट कर देता है। तो सच्चाई बोलना, एक कंसल्टेंट का काम है सच्चाई बोलना। तो मैं यहां पर आपको यह बता रहा हूं कि भैया कोरोना वायरस है और कोविड-19 का बहुत बड़ा प्रकोप है। मैंने अपने बहुत सारे ऐसे जान पहचान के हैं जिन्हें दुनिया छोड़ते हुए देखा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ऑक्सीजन की किल्लत और ऑक्सीजन की वजह से दम तोड़ते हुए देखा है, जिन्हें कमजोरी आते हुए देखा है, और जिन्हें जाते हुए, इस दुनिया से जाते हुए देखा है कोविड-19 की वजह से। हाँ, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो जो जरूरी एहतियात प्रशासन कहता है उसका पालन जरूर से आपको करना है। समय समय पर हाथ धोते रहिए। हाथ धोने का सही तरीका क्या है? हाथ धोने का सही तरीका यह है, देखिए, हम कोई भी चीज को हाथ लगाते तो फिंगर से लगाते ना। आपने यहां पर धो लिया, इससे थोड़े ना आपने कभी हाथ लगाया था। ठीक है, लगा सकते, लेकिन अधिकतर चांसेस फिंगर है ना, तो फिंगर्स को धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रकार से आपको फिंगर्स को धोना चाहिए। हाथ धोते रहिए, मास्क पहने रखिए, कम चांसेस है कि वायरस जो है वो जाएगा। इसी के साथ साथ जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपको नहीं पता कि किसके पास वायरस है, कौन आपके ऊपर वायरस फेंक देगा। हाँ, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करिए। और अगली बात, वैक्सीन जो कि हमें आज तक तो, मैं अप्रैल में हूं, आज तक तो फ्री में मिल रही है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वैक्सीन जरूर लगवाइए। मैं जरूर कहूँगा, कई सारे लोग इस बात को फैला रहे हैं कि कोरोना वायरस नहीं है
और कुछ नहीं, सामान्यतः ये एक सर्दी जुकाम है। शमशान घाट में जाकर के दिखाइए भैया। यदि आपको लगता है कि कोरोना वायरस नहीं है, शमशान घाट में जाकर के दिखाइए। क्या सामान्य सर्दी जुकाम में इतने लोग मरते हैं? क्या इतने लोग परेशान होते हैं? तो बहुत गंभीर ये बीमारी है। जो भी सरकार कहती है, जो भी हमारा सिस्टम, जो हमारा प्रशासन जो भी कहता है, उनका पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज एन एस्ट्रोलॉजर तो मैं ये बात कह ही चुका हूँ, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग भी मैं इस बात को ज़रूर से कहूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। यदि आपको कुछ लगता है कोई बात बताना रह गई है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा। हो सकता है कि पूरा डिस्कशन नहीं हो पाए, जरूरी थोड़े ना कि 15 मिनट के 20 मिनट के वीडियो में पूरा डिस्कशन कर दिया मैंने, नहीं हो सकता है। तो यदि कुछ रह गया है तो उसको मैं अगले वीडियो में भी ले सकता हूँ और उसे मैं समझा सकता हूँ। ये ऐसा नहीं फुल एंड फाइनल वीडियो हो गया। तो जस्ट मैं आपके सामने जो मैंने कमिटमेंट किया था, उसके बाद मैंने बहुत गहन अध्ययन किया। उसके पहले भी मैं अध्ययन कर रहा था और मैंने आपको यहाँ पर ये बात बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।